हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी, द अल्केमिस्ट, जिसे लिखा था पाउलो कोएल्हो ने। ये कहानी है एक चरवाहे की कि किस तरह से वो अपने ड्रीम को फॉलो करता है और लास्ट में वो अचीव कर लेता है जो उसे चाहिए था। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है सैंटियागो से, जो कि एक चरवाहा था और स्पेन में एंडलूसिया नाम की जगह पर रहता था। उसकी फैमिली चाहती थी कि वो एक प्रीस्ट बन जाए, मतलब एक पुजारी बन जाए, लेकिन सैंटियागो शेपर्ड बनता है, यानी एक चरवाहा, क्योंकि उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था और वो अपनी भेड़ों को चराने के बहाने कहीं भी घूम सकता था। तो फिलहाल इस समय उसके दिमाग में एक लड़की का ख्याल चल रहा था जिससे वो तरीफा में मिला था। तरीफा नाम की एक जगह है जहाँ पर मिला था और वो अब उससे फिर से मिलने जा रहा था। लेकिन रास्ते में रात हो गई तो उसने डिसाइड किया कि आज रात वो यहीं रुक जाता है, फिर सुबह आगे बढ़ेगा। तो वो रात गुजारने के लिए एक सुनसान से चर्च में रुक गया और वहाँ पर एक सिकामोर का पेड़ था जिसके नीचे वो सो गया। सिकामोर इज़ अ काइंड ऑफ ट्री जिसके नीचे वो सो गया। नींद में उसे एक सपना आया कि इजिप्ट में एक पिरामिड के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है और वो खजाना उसे अपनी तरफ बुला रहा है। तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था कि उसे ये इजिप्ट वाला सपना आया हो, बल्कि ये सपना उसे अक्सर आता था। तो अपने सपने के बारे में जानने के लिए वो एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है, मतलब ऐसा इंसान जो सितारों को पढ़ के बताता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, और जो सपनों को भी रीड कर सकता था, कि सपनों का मतलब बताता था। तो वो अपने सपनों का मतलब जानने के लिए उस फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है और वो उससे अपने सपनों का मतलब पूछता है। तो वो बताता है कि तुम्हारे इस सपने का मतलब तो मैं बता दूंगा, लेकिन जब तुम्हें वो खजाना मिल जाए तो तुम्हें मुझे उसका 1/10 पार्ट देना होगा। तो सेंटियागो सोचता है, इसमें मेरा क्या जा रहा है, अगर मुझे इतना सारा खजाना मिलेगा तो मैं 1/10 पार्ट दे दूंगा। तो वो राजी हो जाता है। तो वो फॉर्च्यून टेलर उसको बताता है कि इजिप्ट में वाकई में पिरामिड के नीचे एक ख़जाना है, तो तुम्हें इजिप्ट जाकर वो ख़जाना मिलेगा। तो सैंटियागो को बड़ा गुस्सा आता है, कहता कितना अजीब इंसान है, ये तो मुझे पहले ही से पता है, मैं कब से ये सपने देख रहा हूँ, ये बकवास मुझे बता रहा है। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब फिर वो थोड़ी अपनी जर्नी तय करता है। फिर वो एक बेंच पर बैठकर थोड़ा-सा आराम करने लगता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और वो आकर उससे कहता है कि मेरा नाम मेल्शिडिक है और मैं सलेम का किंग हूँ, यानी एक राजा हूँ। तो सैंटियागो उसको इग्नोर करता है, क्योंकि वो बुढ़ा आदमी राजा तो लग नहीं रहा था, बल्कि वो तो काफ़ी फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। लेकिन जब उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं, तो सैंटियागो चौंक गया कि इसे इस खजाने के बारे में कैसे पता। फिर सैंटियागो सोचता है कि ज़रूर वो जो फॉर्च्यून टेलर है और ये ओल्ड मैन है, ये मिले हुए हैं और मुझे लूटना वूटना चाहते हैं। आगे बूढ़ा आदमी कहना शुरू करता है कि हर इंसान की लाइफ में एक पर्सनल लेजेंड होता है। पर्सनल लेजेंड मतलब हर इंसान का अपना एक ड्रीम होता है, अपना कुछ एम होता है जिसे वो पूरा करना चाहता है। लेकिन जब उसकी लाइफ में जिम्मेदारियां आने लगती हैं तो धीरे धीरे वो अपने इस ड्रीम से दूर होता जाता है। लेकिन इसके अपोजिट जब इंसान उस पर्सनल लेजेंड को फॉलो करता है तो रास्ते में बहुत सारी उसे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उसको उसके ड्रीम से मिलाने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए तुम्हें भी अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो करना चाहिए। तो सेंटियागो के दिमाग में थोड़ा सा ये आने लगता है कि क्यों ना मैं भी अपने ड्रीम को फॉलो करूं। और वैसे भी सैंटियागो को तो घूमना फिरना बहुत पसंद ही था, तो उसने सोचा कि चलो एक एडवेंचरस जर्नी ही हो जाएगी। तो उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी, वो चरवाहा था ना। तो उसने अपनी सारी भेड़ें बेचकर पैसे इकट्ठा किए और एक शिप पर सवार हो गया। वो शिप अफ्रीका जा रहा था, ठीक है। उस शिप पर सवार हो गया और उस शिप पर सवार होके सैंटियागो पहुंचता है मोरक्को। तो अब एंडलूसिया की कहानी ख़त्म हो गई है, अब कहानी शिफ्ट हो गई है मोरक्को में। तो वहाँ पहुँचते ही जो उसने भेड़ बेच के पैसे इकट्ठा किए थे, वो सारे पैसे कोई चुरा लेता है।
अब वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, बिल्कुल टूट सा जाता है, लेकिन रोने से तो काम नहीं चलेगा। अब सैंटियागो को ज़िंदगी चलानी है, पैसा तो कमाना पड़ेगा, तो वो काम ढूँढने के लिए एक लोकल क्रिस्टल मर्चेंट की शॉप पर जाता है, ठीक है? और वहाँ जाकर वो अपने आप खुद ही से उसका सारा सामान, विंडो ये सब साफ़ करने लगता है। जब वो सब कुछ साफ़ कर देता है, चमका देता है, तो अचानक से दुकान पर कस्टमर आने लगते हैं और सामान खरीदने लगते हैं। तो शॉप का जो ओनर होता है, वो ये सब कुछ देख रहा होता है, तो वो सैंटियागो को तुरंत काम पे रख लेता है। अब सैंटियागो वहाँ खूब दिल लगाकर काम करता है और साथ ही साथ वो दुकान के मालिक को शॉप चलाने के लिए नए-नए आइडियाज़ भी देता है, जिससे दुकान और ज़्यादा चलने लगती है और सैंटियागो और वो जो क्रिस्टल मर्चेंट था, दोनों के पास खूब सारे पैसे हो जाते हैं। अब जब सैंटियागो खूब पैसे कमा लेता है, तो अब उसके पास 2 ऑप्शन थे कि चाहे तो वो अपने घर वापस जाकर अपनी लाइफ़ मतलब अपने भेड़ें खरीद कर फिर से अपनी लाइफ़ वैसे ही चरवाहे के रूप में शुरू कर सकता था, उसके पास इतने पैसे हो गए थे। या फिर वो अपना सपना पूरा करने का रिस्क ले। दोस्तों, हमारी लाइफ़ में भी कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हम अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को या तो हमें अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को छोड़कर रिस्क लेकर आगे तरक्की करनी होती है या तो फिर हमें अपने कंफर्ट ज़ोन में ही रहना होता है और वहीं पर रहते-रहते हमारी लाइफ़ का एंड हो जाता है, जिसमें हमें चूज़ करना होता है। तो सैंटियागो ने क्या चूज़ किया, उसने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा। इसलिए जैसे ही उसने सुना कि एक कैरवां इजिप्ट जाने वाला है, कैरवां मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ कहीं जाते हैं, उसे कैरवां बोलते हैं। तो वो इजिप्ट जाने वाला है, तो वो फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। अब उस कारवां में उसे एक इंग्लिशमैन मिलता है जो कि एक अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है, ठीक है? अल्केमिस्ट जो जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि वो जो अल्केमिस्ट है वो 200 साल का है और कहा जाता है कि उसके पास ऐसी पावर्स हैं जो मेटल को गोल्ड में बदल सकती है। एक्चुअली अल्केमिस्ट बोलते भी उसी को हैं कि जो किसी धातु को गोल्ड में बदल सकता है। आपने सुना होगा ना पारस पत्थर, वो पारस पत्थर एक ऐसा मेटल होता है जो क्या करता है किसी भी धातु को गोल्ड में बदल सकता है। हालाँकि हमारे स्टोरी का नाम अल्केमिस्ट है लेकिन हमारा जो सेंट्रल फिगर है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो सैंटियागो है, ठीक है? तो इंग्लिशमैन और जो सैंटियागो होता है उसकी दोस्ती हो जाती है क्योंकि दोनों ही अपनी एक जर्नी में थे और कुछ ना कुछ खोज रहे थे। तो अब ये जो कैरवां है वो पहुँचता है अल फ़यूम ओसिस। वहाँ पर इस कैरवां को रुकना पड़ता है क्योंकि एक अफ़वाह फैली हुई थी कि डेज़र्ट में जंग होने वाली है। तो जब ये लोग वहाँ ओएसिस पर ही थे, तो वहाँ पर ये लोग रुकते नहीं हैं, बल्कि वो जो इंग्लिशमैन होता है, वो क्या करता है, सैंटियागो के साथ मिलके उस अल्केमिस्ट को ढूँढने में लग जाता है। अब इस डेज़र्ट में सैंटियागो की मुलाकात होती है फ़ातिमा से। और पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फ़ातिमा उस अल्केमिस्ट को भी जानती थी जिसे वो इंग्लिशमैन ढूंढ रहा होता है। तो फ़ातिमा उस अल्केमिस्ट का रास्ता, उस अल्केमिस्ट का पता उन दोनों को बता देती है। तो वो जो इंग्लिशमैन होता है वो जैसे ही उस अल्केमिस्ट के पास पहुंचता है तो वो उससे पूछता है कि मेटल को सोने में कैसे बदला जाता है, मुझे वो सीक्रेट बताओ। तो अल्केमिस्ट उससे कहता है क्या तुमने इतने सालों से कभी उस धातु को यानी मेटल को सोने में बदलने की कोशिश की? तुम तो अल्केमी की स्टडी कर रहे हो, तो क्या तुमने खुद कभी ट्राई किया? तो इंग्लिशमैन ने बोला नहीं। तो अल्केमिस्ट कहता है कि जाओ पहले खुद जाकर कोशिश करो। तो वो इंग्लिशमैन बेचारा निराश होकर वापस आता है और फिर से वो क्या करता है अपनी किताबी ज्ञान को किनारे रखता है और प्रैक्टिकली कोशिश करने में लग जाता है। तो इंग्लिशमैन की कहानी यहाँ से ख़त्म होती है और इधर सैंटियागो फ़ातिमा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगता है, उसी के साथ वहाँ पर रुक जाता है। एक दिन सैंटियागो जब ऐसे ही डिज़र्ट में टहल रहा था तो उसे एक विज़न आता है कि जो ओएसिस में वो रुका हुआ है वहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी अटैक करने वाली है। तो सैंटियागो तुरंत
उस ओएसिस का जो सरदार है उसके पास जाता है और सारी बात बता देता है कि यहाँ पर कोई आर्मी अटैक करने वाली है। तो वो जो सरदार होता है वो सैंटियागो से बोलता है कि अगर हम तुम्हारी बात मानते हैं और वाक़ई में किसी आर्मी ने अटैक किया तो हम तुम्हें बहुत सारा सोना देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें मार डालेंगे। और दोस्तों, कमाल की बात ये है कि नेक्स्ट डे सच में एक आर्मी ओसिस पर हमला कर देती है। लेकिन ओसिस की जो आर्मी होती है वो पहले से ही प्रिपेयर थी, क्योंकि सैंटियागो तो पहले ही बता चुका था। तो फिलहाल क्या करती है, जो ओसिस की आर्मी होती है वो उस आर्मी को हरा देती है। तो अब वो ओसिस का सरदार सैंटियागो को अपने वादे के मुताबिक बहुत सारा सोना देता है और उसको उस ओएसिस का काउंसलर भी बना देता है। अब सैंटियागो बहुत ज़्यादा खुश था, उसके पास एक अच्छी पोजीशन आ चुकी थी और साथ ही साथ उसे फ़ातिमा भी मिल चुकी थी। तो वो मतलब उसका मन होता है कि वो वहीं पर रुक जाए, वहीं पर रहने लगे। लेकिन वो खजाने वाला सपना अभी भी सैंटियागो को आता है। तो वो सैंटियागो सलाह लेने के लिए अल्केमिस्ट के पास जाता है कि वो क्या करे। तो अल्केमिस्ट उसे समझाता है कि अगर तुम अपने ड्रीम को फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा कि काश मैं जो चाहता था वो मैंने किया होता। लेकिन अगर तुम उस ड्रीम को फॉलो करते हो तो तुम्हारे मन में वो पछतावा कभी नहीं होगा। तो अब सैंटियागो बड़ा कंफ्यूज था कि वो अपने ड्रीम को फॉलो करे या तो यहीं पर फातिमा के साथ रुक जाए। तो वो अपने उस ड्रीम के बारे में फातिमा को बताता है। तो फातिमा उससे कहती है कि तुम अपने ड्रीम को फॉलो करो, सच्चा प्यार एक दूसरे से दूर हो जाने पर कभी कम नहीं होता, मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद सैंटियागो उस अल्केमिस्ट के साथ पिरामिड्स की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में सैंटियागो और अल्केमिस्ट को एक आर्मी मिलती है और वो आर्मी समझती है कि ये लोग कोई जासूस हैं और वो आर्मी इन लोगों को मारने ही वाली होती है। तभी अल्केमिस्ट बोलता है कि इस लड़के में मैजिकल पावर्स हैं, ये खुद को हवा में बदल सकता है और तुम लोगों को तबाह कर सकता है। तो जो आर्मी के लोग होते हैं वो सैंटियागो पर हंसने लगते हैं और उससे बोलते हैं चलो ठीक है, हम तुम लोगों को 3 दिन देते हैं, अगर 3 दिन में इस लड़के ने यानी सैंटियागो ने खुद को हवा में बदल लिया तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, वरना यहीं पर मार देंगे। अब ये सैंटियागो बड़ा परेशान, वो कहता है अल्केमिस्ट से कि ये तुमने क्या बोल दिया, मैं तो कोई भी मैजिकल पावर नहीं जानता, मैं कैसे हवा में बदलूंगा। तो अल्केमिस्ट उससे बोलता है कि परेशान मत हो, बस तुम ट्राई करो। तो सैंटियागो सोचता है ये आदमी तो पागल है, इसने मुझे भी फंसवा दिया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बेचारा वो ट्राई करने लगता है कि शायद वो हवा में बदल जाए। वो अपनी आंखें बंद करके बहुत कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। 2 दिन तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन तीसरे दिन एक तूफान आता है और सभी हवा में उड़ने लगते हैं और साथ ही साथ ये तूफान सैंटियागो को भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। अब ये देखकर सारे आदमी डर जाते हैं, उन्हें लगता है वाकई में सैंटियागो ने अपने आप को हवा में बदल लिया। ये सुनकर आपको सलमान खान की ट्यूबलाइट तो याद आ रही होगी अगर आप लोगों ने देखी है तो। अब ये आर्मी के जो लोग होते हैं ये डर जाते हैं कि वाकई में सैंटियागो के पास मैजिकल पावर्स हैं और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब सैंटियागो और जो अल्केमिस्ट हैं ये लोग एक मोनेस्ट्री पहुंचते हैं। जो मोनेस्ट्री का जो ओनर होता है वो उनकी खूब अच्छे से स्वागत करता है। यहाँ पर ये जो अल्केमिस्ट है वो कुछ धातु को, लेड को गोल्ड में बदल देता है और उसमें से कुछ सोना तो वो मोनेस्ट्री के ओनर को देता है और कुछ सैंटियागो को देता है और कहता है कि यहाँ से तुम्हें आगे का सफ़र अकेले ही तय करना होता है। फिर सैंटियागो बेचारा किसी तरह करके पहुंचता है फाइनली इजिप्ट के पिरामिड्स के पास। अब वहाँ पहुँचने पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वहाँ पहुँचते ही वो सीधे पिरामिड्स के नीचे खोदना शुरू कर देता है। अब वो खोद ही रहा होता है कि वहाँ पर कुछ और गुंडे आ जाते हैं और सैंटियागो को मारने लगते हैं और मारने के बाद जितना भी सोना अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को दिया था वो सारे जो गुंडे हैं वो मिलकर क्या करते हैं, उस सारा सोने को छीन लेते हैं। गूंस मीन्स गुंडे होता है, ओके।
अब बेचारा सैंटियागो पागल सा हो जाता है, मंजिल के इतने करीब पहुंचकर उसके साथ इतना बुरा होता है। तो वो बेचारा रोने लगता है और बड़बड़ाता है कि मैंने सपना देखा था, इस पिरामिड के नीचे मेरा खजाना है। ये सुनकर उन गुंडों में से एक गुंडा बोलता है, वो कहता है कि सैंटियागो पागल है, ये क्या चिल्ला रहा है। ऐसे तो मैंने भी एक बार सपना देखा था कि स्पेन के एक सुनसान चर्च में एक सिकामोर पेड़ के नीचे एक खजाना है, पर मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि अपना सपना फॉलो करने के लिए इतनी दूर स्पेन चला जाऊं। इसके बाद वो गुंडे हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन सैंटियागो अब समझ चुका था कि खजाना कहाँ है। वो हंसता है और हंसते हुए वापस से स्पेन पहुंचता है। स्पेन पहुंचकर उस सुनसान चर्च में पहुंचता है जहां उसने एक रात गुजारी थी। जब वो तरीफा की तरफ जा रहा था तब उसने एक रात गुजारी थी एक चर्च में और एक सिकामोर पेड़ के नीचे सोया था। तो वो वहीं पहुंचता है, यानी जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी अपनी, वो वापस से वहीं पहुंचता है और उस ट्री के नीचे खुदाई करता है और वहां पर उसे फाइनली खजाना मिल भी जाता है। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी का एंड होता है। अब हम देखते हैं कि इस कहानी का थीम क्या है। तो इस कहानी का मेन थीम, अगर आपने ओम शांति ओम देखी है तो जो शाहरुख खान का बहुत ही फेमस डायलॉग है वही है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। इसलिए आपका जो भी ड्रीम हो, आपको उसे फॉलो करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो हो सकता है कि आपके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएँ, जैसा कि सैंटियागो के साथ भी हुआ। उसकी जर्नी भी कोई आसान नहीं थी। उसकी जर्नी में कई बार तो ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल खाली हो गया जब लोगों ने उसका पैसा चुरा लिया, गोल्ड चुरा लिया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि खजाना वही है जहाँ पर आप हो, मगर बैठे बैठे वो आपको नहीं मिलने वाला। तो आपको खजाना पाने के लिए आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।